एपिसोड 2 के शुरुआत में जून, जूओन, सन्हा बस में स्कूल जा रहे होते हैं। यहीं पर जूओन जून से कहती है कि कैसे वो उन दोनों के मैसेज बनी थी। जब स्कूल में सब लड़कियां उन दोनों को प्रेजेंट दे रहे थे और अलग लास्ट नेम की वजह से उन लड़कियां ये सुनकर सरप्राइज हो रहे थे कि तुम दोनों ब्रदर्स हो। अब जूओन डिसाइड करती है कि उनके लास्ट नेम को सही करने ताकि स्कूल में बुलिंग ना हो। तो जून कहता है कि अगर बुलिंग करे तो तुम उनसे फाइट बैक करो। सन्हा कहता है कि अगर बुलिंग हुआ तो टीचर से बता दो। तभी जून जूओन से कहता है कि तुम सन्हा का बात मत सुनो। फिर स्कूल में दो लड़कियां जूओन को कुछ गिफ्ट्स देकर उसे सन्हा और जून को देने कहते हैं, लेकिन जूओन देने से मना करती है। तो वो दोनों लड़कियां जूओन को रोकते हैं और बदतमीजी करते हैं। तो जूओन उनमें से एक लड़की को खींचकर स्कूल की पॉन्ड के ओर ले जाती है, लेकिन जूओन उसे गिराते वक्त खुद ही पॉन्ड पर गिर जाती है। यहीं पर जूओन पॉन्ड से उठकर स्टूडेंट का सिंपैथी पाने उस बुलिंग लड़की के पास जाकर आप मुझे हिट तो नहीं करोगे ना कहकर पूछती है। तो सभी स्टूडेंट को जूओन के ऊपर सिंपैथी आता है। तो बुलिंग लड़की पूछती है कि क्या तुम पागल हो। दूसरा जूओन की क्लासमेट दाल जून से जाकर बताती है कि जूओन ट्रबल में फंस गई है। तो वो जल्दी से जूओन के पास उसे हेल्प करने के लिए आता है। दूसरा सन्हा को भी इसके बारे में पता चलता है, तो वो भी वहाँ आता है और वो बुलिंग गर्ल्स को डांटता है और जून और जूओन को वहाँ से ले जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जून और सन्हा जूओन के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। जूओन के आने के बाद वो तीनों बस में जाने लगते हैं। जब ये तीनों घर के ओर जाते हैं तो बारिश शुरू होता है। तो तीनों बारिश में भीगते हुए घर जाते हैं। जब ये तीनों स्टोर में होते हैं तभी उनके एक नेबर पूछती है कि क्या जून का मदर आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर सन्हा जून और जूओन को डिफेंड करके उस लेडी से बात करता है कि आप उन दोनों को अनफॉर्चुनेट किड्स की तरह ट्रीट करना बंद करें। फिर हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर फिर से जूओन अडॉप्शन करने के बारे में बताती है और वो कहती है कि आज फिर से नेबर्स हमारे बारे में भला बुरा कह रहे थे। फिर सन्हा को उसका मैटरनल ग्रैंडमा कॉल करती है, लेकिन सन्हा कॉल को इग्नोर करता है। तो वो ऊक को कॉल करती है, तो ऊक कॉल को पिक करता है। यहीं पर जंगजे जूओन और जून सन्हा को चीयर अप करने उनके गाने को ऑफर करते हैं, लेकिन सन्हा सैड होकर वहाँ से उसका अपार्टमेंट में जाता है। सन्हा का जाने के बाद जूओन अपने पापा से कहती है कि वो बूढ़ी अंकल और सन्हा को क्यों कॉल करती है, बल्कि उसकी बेटी जंगी की शादी दूसरे के साथ हो चुकी ना। फिर ऊक कॉल कट करके अंदर डिनर करने आता है और उसे पता चलता है कि सब लोग सैड है। फिर जंगजे जूओन से सन्हा को कुछ राइस जाकर देने कहता है। दूसरा और जंगजे ऊक से उसका एक्स वाइफ का माँ से आज से ना बात करने कहता है। दूसरा और जूओन और जून सन्हा से खाना खाने कहते हैं। फिर वो दोनों सन्हा को चीयर अप करने लगते हैं, लेकिन सन्हा उन दोनों से पढ़ने कहता है और उन दोनों को उसका रूम से बाहर करता है और कहता है कि थैंक यू मुझे चीयर अप करने। फिर जून जूओन से पूछता है कि तुम सन्हा को ओप्पा कहकर बुलाती हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं। तो जूओन जून को ओप्पा कहकर उसे टीज करती है और उससे ऐसा बुलाने के लिए पे करने कहती है। फिर सन्हा राइस बॉल खाते हुए पढ़ने लगता है। फिर अगले दिन सन्हा का टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हारा ग्रेड्स अच्छा है तो तुम्हें सियोल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेशन करना चाहिए, लेकिन सन्हा इसे मना करके कहता है कि वो मेरा घर से बहुत दूर है। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हारा पापा से जाकर इसके बारे में डिस्कस करो। दूसरा और दाल जूओन से कहती है कि कुछ गर्ल्स तुम पागल हो कहकर रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं
जूओन सैड होने के बदले इसे सुनकर खुश होती है और वो दाल से पूछती है कि तुम्हें सन्हा से इंट्रोड्यूस करती हूँ। फिर वो दोनों सन्हा का पीछे करते हुए म्यूजिक रूम में जाते हैं। यहीं पर दाल जूओन से कहती है कि सन्हा और जू डेट कर रहे हैं, तो हमें वहां जाना सही नहीं लगती है। सन्हा का डेटिंग के बारे में सुनकर जूओन सैड होती है। म्यूजिक रूम के अंदर सन्हा जू से कहता है कि हमें एक रूम में साथ में नहीं रहना चाहिए, वरना क्लासमेट सोचेंगे कि हम साथ में हैं। यहीं पर जू सैड में होती है क्योंकि सन्हा ने सियोल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने मना किया था। फिर क्लास खत्म होने के बाद जूओन सन्हा को इग्नोर करती है और वो घर जाते सन्हा से बात भी नहीं करती है। तो सन्हा पूछता है कि तुम क्यों अपसेट हो, तो जूओन कहती है कि मुझे दूसरे से पता चला कि तुम जू को डेट कर रहे हो। तुम मुझे ये बात इसलिए नहीं बताए थे ना क्योंकि तुम मुझे तुम्हारा फैमिली नहीं मानते हो। इसे सुनकर सन्हा सैड होता है और वो जूओन से कहता है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। दूसरे ओर जून बास्केटबॉल खेलने जाते हुए एक अननोन आदमी उसका फोटो लेता है, तो जून उस आदमी को चेस करता है और वो आदमी को पकड़ता है, तो वो आदमी उसका कैमरा वहीं गिराकर वहां से भाग जाता है। जब जून कैमरा देखता है तो उसमें उसका बहुत सारा फोटो होता है, तो जून का फ्रेंड बताता है कि शायद तुम्हारा माँ उस आदमी को भेजी होगी, लेकिन जून इसे मानने मना कर देता है। उस रात जून की आंटी ईहुन जो अब प्रेग्नेंट थी, जो उन सबको गिफ्ट लेकर आती है और जंगजे से गिफ्ट देती है। तभी वहाँ मैडम आती है और जून की आंटी को जून को इतना साल से देखने ना आने के लिए गुस्सा करती है, तो ईयुन वहाँ से जाती है। फिर भी मैडम गुस्से में उसे डांट रहे होती है और कहती है कि उनके वजह से तुम्हें जून का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा। जंगजे कहता है कि ये मेरा डिसीजन था जून को देखने का। दूसरे ओर बाहर जून आंटी को देखता है, तो वो आंटी से मैं आपको जाने के लिए कैब के लिए पैसा देता हूँ कहता है। तभी ईयुन पूछती है कि ये पैसा तुम्हें जून की पापा ने दिए है ना, और तुम इसे सही तरीके से यूज करो और जून से उसका बेस्ट करने कहकर तुम जंगजे और उनके फैमिली को बर्डन मत हो कहती है। घर जाते वक्त जून जंगजे का बारे में सोचता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जून रेस्टोरेंट का टेबल क्लीन कर रहा था, जहाँ पर दो कस्टमर जून को बताते हैं कि तुम जंगजे के लिए बर्डन बन चुके हो। इसे सुनकर जून रोता है, तो जंगजे उन दोनों कस्टमर को डांटता है और जून को ना रोने कहता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जब ये सब डिनर करते हैं तभी जून जंगजे को देखकर सोचता है कि अंकल कितना अच्छा पर्सन है, सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहीं पर सब लोग जून को अपसेट देकर शॉक होते हैं। तभी सन्हा कहता है कि जून और मेरा बीच आर्ग्यूमेंट हुआ, इसलिए वो नाराज है। तो जंगजे जून को सन्हा से फाइट करने के लिए डांटता है, तो जून अपसेट होकर रूम में जाते हैं। सन्हा भी उसके पीछे जाता है और वो जून से माफी मांगता है और वो कहता है कि वो जू को डेट नहीं कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज से मैं तुम और जू से कुछ नहीं छुपाऊंगा। फिर जून बाहर आती है और सब लोग इसके साथ खाना खाने लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त सन्हा जून से कहता है कि तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड जू तुमसे बात करवाने मुझसे पूछी थी, लेकिन जून जू से बात करने रिफ्यूज करता है क्योंकि उसने ही मुझसे ब्रेकअप की थी और तुमसे डेट करने ट्राई कर रही थी। सन्हा वहां से जाने लगता है। तभी जून का पास आती है और उसे फिर से पैचअप करने का कोशिश करती है, लेकिन जून उसे रिफ्यूज करता है। दूसरे ओर जून दाल से कहती है कि जू सन्हा को डेटिंग नहीं कर रहे, बल्कि जून और जू डेटिंग कर रहे थे। यहीं पर वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि क्यों जू की जैसी लड़की जून को डेट करेगी। फिर जून से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। फिर जून दाल से पता करवाता है कि जून कहाँ है, तो दाल कहती है कि उसे जू बात करने लेकर गई है। दूसरे ओर जब जून से बताती है कि
वो जून को डंप की थी। इसे सुनकर जून अपसेट होती है। फिर जू कहती है कि तुम जून का रियल सिस्टर नहीं हो, तो तुम हमारा बीच हलचल करना बंद करो। तभी जून जू को कड़क सा जवाब देकर जाने लगती है। तभी जू उसके पीछे आती है। यहीं पर जू गिर जाती है। जब जून जू को मदद करने जाती है तो जू सब स्टूडेंट के सामने नाटक करती है और जून से पूछती है कि क्या तुम मुझे इतनी ऐड करती हो। यहीं पर सबको लगता है कि जून जू की बुलिंग कर रही थी। तभी जून वहां आता है और जू से माफी मांगने कहता है। तभी वहां सन्हा आता है और जून का साइड लेकर बात करता है और उन सब के सामने जून बुलिंग नहीं करती है कहकर सबके सामने साबित करता है। और जू को ऐसा गलत रूमर स्प्रेड करने के लिए मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगा, जिसके वजह से तुम सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हो। इसे सुनकर जू डर जाती है। फिर रात में ऊक और जंगजे साथ में डिनर कर रहे होते हैं। दूसरे और तीनों रूफटॉप में चिकन खा रहे होते हैं। यहीं पर जून से फिर से बात करने केक देता है और कहता है कि मैं उस वक्त तुम्हारी साइड नहीं ले पाया, तो सॉरी। अगले दिन दाल जून से जून का बास्केटबॉल गेम देखने ले जाने कहती है। यहीं पर जून ये पता करके शॉक हो जाती है कि दाल को जून का ऊपर क्रश है। दूसरे ओर हम जून को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उस कैमरा लेने वाला ओनर आए थे, तो वो एक औरत को वहां देखता है और वो उसे उसका माँ सीओ समझकर उसके पीछे करता है। लेकिन वो औरत उसका माँ नहीं होती है, जिसे दाल देखती है। दाल को देखकर जून एम्बैरेस होता है और वो दाल से कहता है कि तुम इसे किसी को मत कहो। और वो दाल को ये बात को किसी से ना बताने के लिए उसे डिनर पर ले जाता है। दूसरे ओर सन्हा और जून रेस्टोरेंट में जंगजे ने बनाए हुए नूडल्स खा रहे होते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी स्कूल में एक लग्जरियस कार में आता है और वो बास्केटबॉल फील्ड में जाता है और जून का पास जाकर मैं तुम्हारा पापा हूँ कहता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 2 खत्म होता है।